जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने इधर चुनाव के लिए नामांकन भरा तो उधर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया और अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का भूत फिर से मंडराने लगा है और उन्हें इसके साथ ही गिरफ्तारी का डर सता रहा है और सीएम की कुर्सी खोने का उन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बड़ी कोशिश की थी इसे रोकने की, इसे टालने की, इसे बचने की। बड़े बड़े वकील लगाए हुए थे और पैसा झोंका हुआ था, कोर्ट में अर्जी पर अर्जी डाल रहे थे, लेकिन कोई भी वकील, कोई भी इनकी कोशिशें अब काम नहीं आई और गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को लेकर एक ऐसी मंजूरी ईडी को दे दी है जिससे अब इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा शुरू हो जाएगा, इनके खिलाफ आरोप शुरू होंगे, दोनों के दोनों कोर्ट में पेशी करेंगे और फिर जरूरी हुआ तो गिरफ्तारी भी होगी। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर जो कई पाबंदियां लगी हैं हो सकता है कि वो बनी रहे या कड़ी हो जाए। अरविंद केजरीवाल को कई तरह के डर थे, इसलिए उन्होंने ये ट्रायल रुकवाने की कोशिश की थी। जो शराब घोटाले का मामला है, ये मामला अभी तक देखिए पहुंचा कहाँ है। इसमें सबकी पूछताछ हो चुकी है, लगभग सभी को जमानत मिल चुकी है और सीबीआई और ईडी की छानबीन जो है वो पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है, यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं। लेकिन इससे पहले चार्जशीट दायर होती है। चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट में ही मुकदमा पहले चलेगा, फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपील करता है तो पहुंचता है। निचली अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान ले लिया था और मुकदमा इन पर शुरू होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने ही इस पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और इनका क्या कहना था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने से पहले गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल से मंजूरी की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों ही सरकारी सेवक हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मिनिस्टर रहे हैं, तो इनके ऊपर सीधे सीधे मुकदमा नहीं चल सकता, इसके लिए मंजूरी की जरूरत होती है। जब मुकदमे के लिए मंजूरी मिल जाती है, वो दस्तावेज दिया जाता है, तब चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है, इनका ये कहना था। अब ईडी का जवाब ये था, क्योंकि ये मामला सीबीआई ने पहले दर्ज किया है, उसके बाद ये ईडी के पास पहुंचा, क्योंकि जो शराब घोटाला था उसमें मामला दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार का, क्योंकि इसमें सामने आया था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है शराब कारोबारियों से, ताकि उन्हें यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उनके अनुसार नियम कानून बनाए जाए। अब रिश्वत की बात थी तो सीबीआई के पास मामला गया, सीबीआई ने जांच पड़ताल की, फिर उसमें निकल के आया कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, हवाला से पैसा इधर उधर किया गया है और चुनाव में खर्च किया गया है। तो सीबीआई के बाद इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री होती है और ईडी इसमें एफआईआर दर्ज करता है, छानबीन करता है, जिसमें कई चीजें निकल कर आती हैं। अब ईडी का कहना था, क्योंकि सीबीआई ने पिछले साल 2024 में अगस्त में ही गृह मंत्रालय से और राज्यपाल से मंजूरी ले ली थी ट्रायल चलाने के लिए, तो ईडी को उसकी जरूरत नहीं थी, टेक्निकली उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मुख्य तौर पर सीबीआई के पास केस दर्ज था तो उसमें मंजूरी ले ली गई थी। लेकिन अब ये आपत्ति लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनके पक्ष में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा, 6 नवंबर को फैसला था कि आप जो है आप ही मंजूरी लीजिए गृह मंत्रालय से और राज्यपाल से, इसके लिए मंजूरी ले लीजिए। चलिए, अब इन्हें थोड़ी सी राहत और मिल गई, वरना तो जो है मामला शुरू ही हो जाता कोर्ट में। लेकिन तुरंत ही दिसंबर में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके लिए मंजूरी दे दी और अब जो है गृह मंत्रालय ने भी मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी ईडी को दे दी है। सीबीआई पहले ही ले चुकी है चार्जशीट दायर करने से पहले, लेकिन क्योंकि इन्होंने टेक्निकल पेज फंसाया तो ईडी ने भी ले ली। तो ये डिले कराने की टेक्निक होती है, रुकेगा तो नहीं, डिले ही करवा सकते हैं। तो ईडी को गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब ईडी इस दस्तावेज को निचली अदालत में जमा करेगी, जिसके बाद वहां मुकदमा शुरू हो जाएगा। ये कब का शुरू हो जाता, पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे तो मामला अटक गया, डिले करवा दिया इन्होंने। लेकिन अब जैसे ही दस्तावेज जमा होंगे तो निचली अदालत जो है वो मुकदमे के लिए तारीख देगी, संज्ञान तो ले चुकी है चार्जशीट का, अब मुकदमे के लिए तारीख देगी, तो उसके बाद मामला शुरू हो जाएगा। फिर अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, फिर ये निकल कर भी आएगा कि इनके खिलाफ रोज सीबीआई और ईडी अलग अलग सबूत देंगे, पूरी कहानी निकल कर सामने आएगी। जो अभी तक कुछ छन छन कर सामने आ रहा था वो रोज की प्रोसीडिंग में विस्तार से सामने आएगा कि इनके खिलाफ क्या क्या सबूत, क्या बारीकी से बारीक बात जो है
वो निकल कर आएगी, सबूत सामने आएंगे। और अरविंद केजरीवाल इसी से डर रहे थे। देखिए, उनके सामने इस वक्त 3 तरह की मुश्किलें हैं। वो क्यों ट्रायल डिले कराना चाहते थे, चुनाव के बाद हो, चुनाव के बाद हो, ऐसा वो क्यों चाहते थे? क्योंकि इससे उन्हें 3 मुश्किलें आएंगी। पहली, ट्रायल शुरू होगा तो एक ट्रायल कोर्ट में होगा, दूसरा ट्रायल मीडिया में होगा, क्योंकि मीडिया में भी निकल के आएगा आज कोर्ट में ये कहा गया, आज कोर्ट में वो कहा गया, ये सबूत दिए गए, केजरीवाल की सरकार ने ऐसे किया था, इस तरह से घोटाला किया था, सब निकल कर आएगा, सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, गिरफ्तारी का डर, क्योंकि जब इनका कोर्ट में, निचली अदालत में मुकदमा शुरू होगा तो यहाँ मामला ये भी उठेगा, क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं, तो जो गवाह हैं उनके साथ, क्योंकि अब वो गवाह सामने आ जाएंगे। अभी तक तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कितने गवाह हैं, लेकिन अब एक एक गवाह सामने आएगा तो उन्हें खतरा हो सकता है, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की कस्टडी की मांग की जा सकती है। ईडी सीबीआई ऐसा कर सकते हैं, फिर कोर्ट के ऊपर होगा कि वो कस्टडी दे या ना दे। तीसरा डर उन्हें ये है अरविंद केजरीवाल को कि अगर वो जीत भी गए तो क्या वो सीएम बन पाएंगे? जैसा कि संदीप दीक्षित पहले भी कह चुके हैं, भाजपा भी ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो मैं ही मुख्यमंत्री हूंगा, हमारे पास जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है। जबकि अरविंद केजरीवाल पर इतनी पाबंदियां लगी हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा इसीलिए दिया था क्योंकि सरकार ही नहीं चल पा रही थी। जब तक जेल में बैठे थे तब तो उन्होंने सरकार को रोक ही दिया था, क्योंकि अब वो सोच रहे थे मैं बाहर वैसे भी नहीं आऊंगा, किसी और के नाम पर, किसी और के हाथ में कमान दे दूंगा तो बिल्कुल ही पार्टी चली गई। लेकिन जब बाहर आए तब उन्हें पता था काम तो अब भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ना वो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री के दफ्तर जा सकते हैं, ना सरकारी अधिकारियों की कोई बैठक बुला सकते हैं, ना कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं। तो उनका फायदा क्या है? वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब जब वो बाहर आ गए तो उन्हें पता था मैं किसी को भी बैठा लूं, कंट्रोल तो मैं ही करूंगा, चेहरा तो मेरा ही रहेगा। जैसे अतिशी मरलीना जो है उनके लिए एक कुर्सी रखकर बैठी हुई है, खड़ाऊ रखकर जो है वो सरकार चला रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने तब इन्हीं मुश्किलों के चलते अतिशी मरलीना को अपने दिल पर पत्थर रखकर, लाखों कई आंसू बहाकर उन्होंने अतिशी मरलीना को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो क्या इन्हीं पाबंदियों के साथ वो मुख्यमंत्री बनेंगे? और जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, कोर्ट में मुकदमा शुरू हो जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल को क्या इनसे छूट मिल पाएगी? क्योंकि वो जाएंगे तो सही कि मुझे जनता ने चुना है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे में जो कुछ नियमों में ढील दी जाए, पाबंदियां कम की जाए, ये इसकी मांग करने वो जाएंगे कोर्ट में अगर वो जीतते हैं तो। लेकिन अब क्योंकि मुकदमा शुरू हो जाएगा, वो तो ये जो वक्त है वो जमानत के बाद का वक्त है। मुकदमे के बीच में उन्हें ये छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल के लिए छूट लेना बड़ा मुश्किल है, जो कि अभी की स्थितियों में थोड़ा आसान हो सकता था। और यही बात मनीष सिसोदिया के साथ है। मनीष सिसोदिया भी, वो भी कई पाबंदियों पर है, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे, उनका भी सचिवालय आना जाना, उस पर रोक लगी हुई है। तो इन्हें डर ये है कि अब अगर मुकदमा शुरू होने पर इसी तरह की सख्ती रही और इसके चांस कम है कि सख्ती कम होगी, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए हर चीज को टाल रहे हैं कि जितना मुकदमा देर से शुरू हो, मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ही ले लूं, कम से कम ये हो जाएगा कि मैं मुख्यमंत्री तो बना। तो कम से कम यहाँ तक चीजें ये सोच रहे हैं कि किसी तरह डिले करवाते जाए, देर हो जाए, मुकदमा शुरू होते होते ही साल भर लग जाए। लेकिन इनकी ये सारे टेक्टिक्स हैं, सारी चालाकियां जो है फेल हो गई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने त्वरित तरीके से काम किया और अब मंजूरी दे दी तुरंत। ये नहीं कि भाजपा की तरफ से कि ये राजनीतिक तौर पर अच्छा नहीं होगा तो बाद में मंजूरी दे देंगे, चुनाव के बाद दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मामला चल रहा है अलग है, चुनाव चल रहा है अलग है। इनके भले इनकी गिरफ्तारी हो और ये सिंपैथी बटोरे या कुछ और हो, वो एक अलग बात है। हालांकि इनको वोट के बदले, जेल के बदले वोट तो इन्हें तब भी नहीं मिला था, वो अब भी नहीं मिलने के चांस है। लेकिन फिर भी कई बार जो है पार्टियां पीछे हट जाती है, लेकिन इस बार भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया। गृह मंत्री ने सीधे सीधे आदेश दे दिए, मंजूरी दे दी। अब ईडी को तेजी से काम करना है और इनके लिए मुकदमे की तारीख लेनी है, ताकि ये कोर्ट में जाए, पेशी हो इनकी और एक आरोपी की तरह वहां पर सफाई दे। शराब घोटाले की जिसकी चर्चा नहीं करना चाहते, जो गुम हो गया है इन दिनों, वो शराब घोटाला एक बार फिर लोगों को पता चले कि दिल्ली में उनके साथ किया क्या गया है, कितने करोड़ों करोड़ का उनको नुकसान हुआ है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर दिल्ली वालों के साथ क्या खेल हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।
बहुत कोशिशें बड़े बड़े वकील लगाकर उन्होंने कर ली, और वो ये कभी नहीं कहते हैं कि ये पूरे आरोप झूठे हैं। वो टेक्निकल आधार पर टालने की कोशिश करते हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इस अधिकारी को कंप्लेंट फाइल नहीं करनी थी, दूसरे को करनी थी। यही आधार होता है, डिले कराने की टैक्टिक्स होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सबूत सामने आएंगे तो फिर मेरे लिए ठहर पाना मुश्किल है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी शराब घोटाला फिर से खुल गया है और फिर से इसकी चर्चा होने लगी है, और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव और ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।